अगर आप प्लेन कुर्ती पर कुछ पर्ल्स का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है, आप चाहें तो इसे प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत और पहनने पर तो और भी ज़्यादा हसीन लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बुकरम को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.5 और नीचे की तरफ से 4.2 का निशान लगाऊंगी और कुछ इस तरह से मैं इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा हम राउंड नेक तैयार करेंगे। इसी के बराबर मैं 0.6 का निशान लगाऊंगी। डिज़ाइन के हिसाब से 0.6 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। यहाँ हमने सेकंड नेक को भी ड्रॉ कर दिया है। अब सेकंड जो हमने नेक ड्रॉ किया है, मैं नीचे की तरफ से 1 इंच का निशान लगाऊंगी। इस तरह से 1 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया। अब इसी के आगे मैं 0.9 का निशान 2 बार लगाऊंगी, एक बार इस तरह से, और इसी के आगे 0.9 का निशान मैं एक बार और लगाऊंगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से राउंड में शेप दूंगी। हल्का सा शेप दूंगी दोनों तरफ ही, बिल्कुल इस तरह से मैं डिज़ाइन का शेप दूंगी और मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से डार्क कर दूंगी। अब इसके बाद डिज़ाइन के नीचे की तरफ से मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी तिरछे में और बीच में मैं यहाँ पर तकरीबन 1.2 का निशान लगाऊंगी और दोनों लाइनों को आपस में मिलाकर मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी। तो अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से आधे इंच की मार्किंग लूँगी। डिज़ाइन की शेप के हिसाब से बाहर वाली मार्किंग मैं तकरीबन 0.5 के हिसाब से लूँगी और इस तरह से मैं इसे ड्रॉ करूँगी। हमारा यहाँ पर पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इस पैटर्न की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बाहर वाली मार्किंग को इस तरह से कट करूँगी। डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैंने बाहर की तरफ कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं पिंस के इस्तेमाल से मैं अंदर की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। पिंस लगाकर कट करेंगे तो आपको कटिंग में आसानी होगी और इस तरह से मैं इसे ऊपर तक कट कर दूँगी। अब डिज़ाइन की शेप के हिसाब से मैं इस हिस्से को भी कट कर दूँगी और जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था इसी तरह मैं इसको कट करूँगी। बिल्कुल राउंड में मैं इसको यहाँ पर कट करूँगी। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी नेक के अराउंड इसकी कटिंग करूँगी, जिससे हमारा पैटर्न फाइनली बनकर रेडी होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। ये बुकरम की सीधी साइड है। अब मैं इसे फैब्रिक के ऊपर आयरन करूँगी। पहले मैं दूसरे वाले पैटर्न को इस तरह से अलग फैब्रिक के ऊपर रखते हुए आयरन करूँगी और बाहर की तरफ से आधे इंच के हिसाब से मैं कपड़े को कट कर दूँगी और कट्स लगा लूँगी इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने जो आधे इंच का फैब्रिक छोड़ा है इसको मैं पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ तुरपाई होनी है। आप पहले यहाँ पर पेस्टिंग कर दें, फिर उसके बाद इसको स्टिच कर दें और बहुत ही आराम से मैंने यहाँ पर इसकी पेस्टिंग कर ली है और इसे अच्छे से आयरन किया है। बीच में मैंने क्रीज लाइन बनाई है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से पैटर्न को रखूँगी बीच में। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी, फिर बुकरम के बराबर इसको मैं स्टिच करूँगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं यहाँ पर इसकी स्टिच करूँगी। तो यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूँगी। फिर उसके बाद मैं कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ पलट कर आयरन करूँगी। जो नोक वाली साइड है, जो डिज़ाइन वाली साइड है, मैं इस तरह से सीज़र की मदद से इनकी नोकों को बाहर की तरफ निकालूंगी ताकि डिज़ाइन की शेप अच्छे से बनकर रेडी हो। मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से आयरन कर दिया है, ये देखिए। अब इसके दूसरे पार्ट को मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। नीचे की तरफ मैंने अलग फैब्रिक रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद बाहर की तरफ से मैं इसको स्टिच करूँगी। डिज़ाइन के शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं पहले तो बाहर की तरफ इसको स्टिच करूँगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो यकीनन आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करें कि अब तक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाएगी। यहाँ पर मैंने बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर लिया है, ये देखिए।
अब सिलाई के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर यानी 1 फुट के फासले पर मैं इस फैब्रिक को छोड़ूंगी और इस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। मैं यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर मैं इसको कट करूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से कट्स लगाऊंगी क्योंकि मैं इसे सीधी तरफ पलटूंगी। अगर आप यहाँ पर सिलाई के बराबर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपकी डिज़ाइन की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ से भी इस तरह से कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं बुकरम के बराबर आधे इंच का फैब्रिक छोड़कर इसको कट कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर कट्स लगा लूँगी। मैं यहाँ राउंड में सभी तरफ दूर दूर जगहों पर इस तरह से कट्स लगाऊंगी और एक बीच में भी लगाऊंगी। इस तरह से मैंने आराम से कट्स लगा लिए हैं। फैब्रिक ग्लू की मदद से जो बुकरम वाला फैब्रिक है मैं इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूंगी। बुकरम वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से बहुत ही आराम से अंदर की तरफ रखते हुए पेस्ट करूंगी। आप चाहें तो साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। नीचे वाला जो फैब्रिक है मैं इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी और एक क्रीज लाइन बनाऊंगी। बहुत ही आराम से यहाँ मैं पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए क्रीज लाइन बनाऊंगी और क्रीज लाइन बन चुकी है। यहाँ पर भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर भी मैं फैब्रिक को पीछे की तरफ पलटकर अच्छे से पेस्ट करूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूंगी। अब मैं इसे सीधी तरफ इस तरह से पलट दूंगी और बहुत ही आराम से यहाँ पर मैं इसको सीधी तरफ पलटूंगी और सीजर की मदद से मैं इसके किनारे वाली साइड को बाहर की तरफ निकालूंगी इस तरह से, ताकि डिज़ाइन की शेप अच्छे से बनकर रेडी हो। एक बार और आयरन करने के बाद मैं इसको स्टिच कर दूंगी। नेक के अराउंड मैं शेप के हिसाब से यहाँ पर इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब दोनों पैटर्न को आपस में मैं इस तरह से साथ में मिलाकर रखूंगी। 3 बाई 3 इंच के पीस को मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों पैटर्न को साथ मिलाकर इसके ऊपर रखूंगी और इस तरह से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इसको स्टिच करूंगी। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूंगी और पीस के ऊपर दोनों पैटर्न को रखते हुए इनको साथ में मिलाकर स्टिच कर दूंगी। पल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैंने किस तरह से इसको स्टिच किया है। नीडल को पीछे की तरफ से गुजारते हुए 3 डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर मैंने पल्स लिए हैं। जो लास्ट वाला हमारा पल होगा इसको हटाकर मैं नीडल को इन दोनों पल्स से गुजारूंगी ऊपर की तरफ, बिल्कुल इस तरह से। फिर उसके बाद मैं इसको पीछे की तरफ स्टिच कर दूंगी। हैंड स्टिच करते हुए यहाँ पर मैं सिंगल थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मैं पीछे की तरफ पक्का करके इसको स्टिच कर दूंगी और इसी तरह से मैंने सभी पर्ल्स को नेक के अराउंड हैंड स्टिच किया है। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो आपको लॉन्ग वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी मिलेंगी। मेरे चैनल पर आप शॉर्ट्स को विजिट करेंगे तो आपको वहां पर हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। और कुछ इस तरह से मैंने सभी तरफ पर्ल्स को स्टिच किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।